वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो बहुत ही अच्छी राहत जो है आज वो बाजार में देखने को मिल रही है। अब कितनी अच्छी है वो तो जानना बाकी है, लेकिन एक अच्छा रिकवरी जो है मार्केट्स में देख रही है। निफ्टी 25,600 के पार इस समय कामकाज करते हुए 176 पॉइंट्स का यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। वहीं सेंसेक्स जो है करीबन 500 पॉइंट पर कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं फिर एक बार सपोर्ट करने आया है। और साथ में आज आईटी में भी एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। कल काफी वॉलेटाइल बाजार रहे एकदम। अगर हम देखें तो 25,350 के नीचे भी एक बार को बाजार खिसका था, लेकिन वहां एक अच्छा बाउंस बैक देखा और बाजार 25,400 के ऊपर की क्लोजिंग दी एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न। आज एक स्लाइट गैप अप के साथ हमने ओपनिंग की, लेकिन उसके बाद एक अच्छा मूव आपको बाजार में देखने को मिला। कुछ रिकवरी एंड जो हाई हमने टच किया वो 25,652 के आसपास का रहा। और इस समय हम 25,600 के लेवल के आसपास कामकाज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। कल एक सेल ऑफ देखने को मिला। पहले तो आधा दिन बहुत कोशिश की बैंक निफ्टी ने कि बाजार को संभाले रखे, लेकिन उसके बाद फिजल आउट हुआ और बैंक निफ्टी भी कल गिरा। 400 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट बाहर रही, लेकिन फिर रिकवरी भी आई और आज वो मार्केट को कहीं ना कहीं संभालने में पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। आईटी में अच्छा एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अब बाउंस बैक सस्टेनेबल है या नहीं ये तो दूसरी बात होगी, लेकिन आईटी इंडेक्स में करीबन 35% की गिरावट जो है रिकॉर्ड हाई से हमने देखी है। और इस महीने में अब तक 20% गिरा है निफ्टी आईटी इंडेक्स। कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड पोजीशंस के बाद एक बाउंस बैक हमको आईटी स्पेस में देखने को मिल रहा है। आज मेटल स्पेस फिर से बजिंग है। बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमको मेटल स्पेस में देखने को मिल रहा है। वेदांता, हिंडाल्को, सेल, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक काफी अच्छे मोमेंटम में है। मेटल ने पहले भी परफॉर्म किया है और आज के बाजार में भी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल जारी है। इसमें सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो बाजार में अब क्या करना है? कल की वोलेटिलिटी के बाद बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है। क्या बाजार यहाँ संभलेगा कि ये सिर्फ एक बाउंस बैक है? इसे आपको कैसे देखना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर यगनेश पटेल, इज फाउंडर जस्ट मनी केयर, एंड मिस्टर राघवेंद्र केडिया, इज फाउंडर प्रोस्पेरिटी एडवाइजर्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यगनेश। यगनेश सर, ये बताइए कि निफ्टी में एक बाउंस बैक ही है या फिर आपको लगता है कि सब वर्स्ट इज इन द प्राइस एंड द वर्स्ट इज ओवर? अब यहाँ से जो है एक दायरे का कारोबार ही रहेगा, लेकिन कुछ रिलीफ मिल सकता है। जी, जिस हिसाब से मोमेंटम हुआ है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें, काफ़ी अच्छी बिकवाली दिखी। लोअर लेवल से अच्छे हमें सपोर्ट देखने को मिले। कल के सेशन में बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक किया था हमने। और 25,400 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और वही लेवल से हम आज एक अच्छा गैप अप ओपनिंग के साथ प्राइस एक्शन बना हुआ है। सो आज का जो प्राइस एक्शन बना हुआ है, सो वर्स्ट इज नॉट ओवर। मुझे लग रहा है कि हायर लेवल्स पे जब तक हम 25,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे, सो कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी फिलहाल। और ब्रॉडर वे में अगर देख रहे हैं तो हम 25,800 से नीचे में 25,300, करीबन 400 से 500 पॉइंट की एक रेंज बनी हुई है मार्केट में, उसके बीच में हम ऑसिलेट कर रहे हैं। एंड हाई वॉलिडिटी अभी भी एक्सपेक्टेड है। मुझे लग रहा है कि हायर लेवल्स पर अगर मार्केट दिखता है तो सेल ऑन राइज की एक हम स्ट्रेटेजी प्ले कर सकते हैं। और लोअर लेवल्स पर 25,400 25,500 के बीच में कहीं ना कहीं रिवर्सल सिग्नल्स मिलते हैं, दैट वुड बी अ गुड एरिया टू बाय निफ्टी इंडेक्स। सो ओवरऑल डेटा भी वैसा ही बना हुआ है। अगर डेटा की भी बात करें, नई सीरीज में अगर हम देखें तो 25,600 25,700 और 25,800 के कॉल के ओपन इंटरेस्ट में काफी अच्छा एडिशन है। तो मुझे लग रहा है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और उसके सामने 25,500 और 400 के पुट के अंदर काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। सो वो एक सपोर्ट का काम दे सकते हैं। तो ब्रॉडर में मुझे लग रहा है कि बीच एक वॉलिडिटी के साथ इन बिटवीन ही हम ट्रेड करेंगे। ये जो रेंज हमने अभी डिस्कस की है, हायर लेवल्स पे सेल करिए और लोअर लेवल्स पे बाय करिए, यही एक स्ट्रेटेजी हम प्ले आउट कर सकते हैं। क्या बैंक बैंक निफ्टी के लिए भी आप यही सोचते हैं? से बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग बिहेवियर दिखा रहा है। काफी पीएसयू बैंक की अगर बात करें काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। अगर इंडेक्स भी देखें, इंडेक्स पे बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट दिखा, उसका रिवर्सल दिखा और फिर से ट्रेंड कैचअप हो रहा है हायर ट्रेंड के साथ। अप ट्रेंड की बात करें तो पीएसयू बैंक, लार्जेस्ट पीएसयू एसबीआई में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर देखते हैं तो एक एक्सिस बैंक है, वहां पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल रहा है। जो बड़ा दिग्गज है एचडीएफसी बैंक, वहां पे कहीं ना कहीं अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है। सो यहाँ पे एक मिश्र कारोबार देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमने जो हाई बनाए थे 61,800 के राउंड राउंड फिगर 61,800 की बात करें, उसके ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट करते हैं तो बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। करीबन 2,500 3,000 पॉइंट की अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा।
मगर 61,800 के ऊपर ही हम इसको बाय रेकमेंड करेंगे। अदरवाइज नीचे में जो सपोर्ट इंपोर्टेंट बना हुआ है 60,500 के अराउंड है, सो इट वुड बी अ ग्रेट एरिया टू एंटर इन बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रिकी है, लेवल स्पेसिफिक इसे ध्यान रखना पड़ेगा। राघवेंद्र सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं आपसे। इस बाजार को आप कैसा देख रहे हैं? सिंपल क्वेश्चन, बाजार में क्या करना है? इट्स वेरी रेयर कि आप सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं गीतू जी। नहीं, बट गुड पूछने को है ही नहीं, आफ्टरनून। बिकॉज एक दिन तो ऊपर होते हैं, दूसरे दिन नीचे होते हैं, टैरिफ का कुछ पता नहीं, सेटल हो गए थे अब फिर अनसेटल हो गए हैं। एग्जैक्टली। तो बेसिकली मार्केट हमें लगता है सीसॉ मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। जो इंडियन स्पेस से पॉजिटिव्स आने चाहिए थे वो काफी हद तक आ चुके हैं पिछले एक साल में देखेंगे तो। जीएसटी रिडक्शन हुआ है, इनकम टैक्स रिडक्शन हुआ है 2 बजट पहले। आरबीआई ने मैसिव इंटरेस्ट रेट्स रिडक्शन किए हैं, तो लिक्विडिटी बूस्ट वहां से मिला है। अर्निंग्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ठीक ठाक रहे हैं, द ब्राइटर साइड रहे हैं। प्लस इलेक्टोरल न्यूज जो आनी थी से भी पॉजिटिव न्यूज आई है इन टर्म्स ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द रिजीम। सो इंडियन प्रो माइक्रो अगर आप पूरा इकोसिस्टम देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव न्यूज आई है, और इन सभी को फैक्टर इन करते हुए निफ्टी करंट लेवल्स पर पहुंचा है 25,600 के। हमें लगता है ग्लोबल सेटअप थोड़ा सा नेगेटिव है। येन का ड्रिवन जो लिक्विडिटी है, येन कैरी ट्रेड ड्रिवन जो लिक्विडिटी की कमजोरी है वो बरकरार रहेगी। यूएस मार्केट स्पेसिफिकली अगर आप S&P 500 देखेंगे, नैस्डैक देखेंगे तो एक अभी भी ओवरबॉट जोन में है। तो प्लस यूएस ईरान का एक थोड़ा सा खतरा रहेगा मैक्रो ड्रिवन। तो लोकल सेटअप पॉजिटिव है, ग्लोबल मैक्रो सेटअप नेगेटिव है या कंसर्निंग है। यूएस इक्विटी मार्केट्स ओवरबॉट जोन में है। तो इन्हीं सभी को अगर मर्ज करके देखा जाए तो हमें लगता है एक रेंज बाउंड मूवमेंट मार्केट की बरकरार रहेगी। सो 3% भी अगर निफ्टी का अपसाइड पकड़ते हैं तो तकरीबन 800 पॉइंट का होता है। 3% डाउनसाइड पकड़ते हैं तो तकरीबन सेम 800 पॉइंट का होता है। तो 25,600 से हमें लगता है 26,300 और 24,700 एक ब्रॉड रेंज रहेगी मार्केट की आने वाले कुछ हफ्तों में, और एक सीसॉ मूवमेंट बरकरार रहेगा। एक पॉजिटिव ट्रिगर यूएस टैरिफ अगर डील हो जाती है वेरी मच फेवरेबल, फाइनल साइनिंग ऑफ द डील, दैट वुड बी पॉजिटिव ट्रिगर वेयर मार्केट अपने जो रेंज हमने कही है उसके अपर साइड में टच कर पाए। तो अगर वो नहीं होता है या डिले होता है तो रेंज बाउंड मूवमेंट ऑफ द मार्केट वुड कंटिन्यू। राघवेंद्र सर, यहाँ पे ना हमको ट्रम्प का एक टेक्निकल चार्ट बनाना चाहिए एक्चुअली। हमारे हमारे चार्ट में तो हम फिर भी कुछ प्रेडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन ट्रम्प साहब के चार्ट में तो कुछ प्रेडिक्टेबल ही नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि टैरिफ सेटल हो जाएंगे, आज सुबह सुबह हमारे को खबर सुनने में मिली कि सोलर इंपोर्ट्स पे जो है वो टैरिफ 126% हो गया। अब आप वारे एनर्जीज को देखिए, आप प्रीमियर एनर्जीज को देखिए, दोनों ही स्टॉक आज लोअर सर्किट पे खुले थे, लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी अब वहां देखने को मिल रही है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनका कोई ग्राफ वैफ बनाया सर, अभी 3 साल बाकी बचे हैं। एब्सोल्युटली, वो शायद करना चाहिए, और आई थिंक यूएस के हेज फंड्स कर भी रहे हैं। दे आर एक्चुअली आल्सो डिकोडिंग द कलर ऑफ हिज टाई। रेड टाई पहनते हैं या ब्लू टाई पहनते हैं तो मार्केट फेवरेबल अनफेवरेबल न्यूज अनाउंसमेंट्स होती है। तो आई थिंक काफी हेज फंड्स बहुत माइक्रोस्कोपिकली दे आर एक्चुअली इवैल्यूएटिंग हिज टेम्परामेंट्स एंड स्विंग्स, मूड स्विंग्स रादर। करेक्ट करेक्ट। चलिए अब आईटी सेक्टर की बात करते हैं सबसे पहले। हालांकि आज मेटल स्पेस में पहले बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं, हम आईटी में करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस सेक्टर में निवेशित है और बार बार सवाल भी पूछते हैं। तो आईटी में हमने एक डीप सेल ऑफ देखा। सेल ऑफ के बाद आज कुछ संभलते हुए हैं आईटी शेयर। आप HCL टेक को देखिए तो 3.5% ऊपर है, TCS में 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, OFSS, LTI, माइंडट्री, टेक महिंद्रा सभी में 2 से 3% का, 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है। आईटी स्पेस में इस समय क्या निवेश, हमें क्या करना चाहिए? सभी आईटी बराबर है। पहले बोलते थे कि मिड कैप आईटी पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लार्ज कैप FIIs ओवरबॉट पोजीशन है, FIIs की स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लार्ज कैप में होती है, सो लेट्स फोकस ऑन द मिड कैप। पर अब ऐसा नहीं है, सब बराबर हो चुके हैं। और आज एक CLSA की रिपोर्ट भी आई है जहां पे उन्होंने
कहा है कि आईटी शेयरों में जो है वो संभलते हुए कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो ऐसे में आपका व्यू क्या बन रहा है? कोई ऐसा स्टॉक जो आपको बहुत पसंद है? आई डोंट नो, क्योंकि सब गिरे हुए हैं, कोई ना कोई तो पसंद होगा ही। तो ये काफी बिकवाली दिखी है। इंडेक्स में भी अगर देखें तो हायर लेवल से करीबन 40,000 के लेवल से 39,000 के लेवल से हम 30,000 तक के लेवल्स हमने देख लिए ऑलमोस्ट, और 30,800 के पास अभी एक बाउंस दिखा रहा है। सो इट्स अ बिग सेल ऑफ। कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड टेरिटरी में इंडेक्स भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक तो हम बहुत ही बड़े मुंह देखे हमने डाउन साइड पे। मगर इंटरेस्टिंगली अगर किसी को पिक करना है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है दो स्टॉक ध्यान में रखने जैसे। उसका रीजन ये, टेक्निकल रीजन ये है कि लास्ट टाइम हमने जब लो फॉर्म किया था अप्रैल महीने के शुरुआत में, तो अप्रैल 2025 में जब पैनिक सेलिंग देखने को मिला था बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रम्प के हिसाब से, वो भी मूव हमें बड़ा अच्छा बिकवाली देखने को मिली थी। सो स्टॉक है कोफोर्ज और परसिस्टेंस, दोनों ने अपने वो प्रीवियस 1 ईयर के लो ब्रेक नहीं किए अभी। हालांकि अभी भी कोई शॉर्ट टर्म में रिवर्सल तो नहीं दिखा रहा है, मगर दिस इज द वन पॉजिटिव नोट के मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अगर जब भी रिकवरी आएगी इंडेक्स स्पेसिफिक, मुझे लग रहा है कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम हमें शानदार फिर से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो दीज आर द टू स्टॉक्स हमें थोड़े ध्यान में रखने चाहिए। हालांकि अभी भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके बना के रखें, क्योंकि क्या पॉसिबिलिटी है कि अभी नीचे के साइड पे और हम ड्रिफ्ट कर पाए। आज कोफोर्ज पे सेंट्रम की रिपोर्ट भी आई है, वो 100% अपसाइड देख रहा है फॉर कोफोर्ज। सेंट्रम हैज अ स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग ऑन आईटी फर्म कोफोर्ज। तो आपका भी पसंदीदा स्टॉक जो है वो कोफोर्ज ही है, कोफोर्ज और परसिस्टेंट। यहाँ पे अग्नेश की चॉइस। राघवेंद्र सर से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आईटी इज अ स्पेस व्हिच एवरीबॉडी वांट्स टू नो। राघवेंद्र सर, आपकी क्या पसंद है आईटी स्पेस में, और आपको लगता है कि यहाँ से जो बाउंस बैक है वो सस्टेन होगा? हाँ, हमें लगता है बाउंस सस्टेन होगा। ट्रेडिंग वाइज यहाँ पर अगर लेते हैं तो एक 7 से 10% का एक बाउंस पॉसिबल है। काफी बिट एंड डाउन लेवल्स हैं, प्लस डॉलर स्ट्रेंथ इनको हेल्प करेगी। इस लेवल अगर आप आईटी वर्सेस निफ्टी का रेशियो देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 10 साल के लो पर है। तो यहाँ से एक लॉन्ग आईटी ट्रेड करा जा सकता है। और हमारा टॉपिक परसिस्टेंट सिस्टम्स रहेगा, जो कि पूरे आईटी पैक के साथ गिरा है। तो परसिस्टेंट सिस्टम्स में करंट लेवल्स 4,800 के लेवल से हमें लगता है 8% का ट्रेडिंग अपसाइड पॉसिबल है। बट लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप आईटी को इन्वेस्टमेंट होराइजन से अगर देख रहे हैं, तो हम अगले क्वार्टर के और अर्निंग्स देखेंगे, कमेंट्री सुनेंगे, और उसके बाद एक व्यू थोड़ा सा स्टेबिलिटी वाला बन पाएगा। बट हाँ, ट्रेडिंग के लिए अट्रैक्टिव लेवल्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ट्रेडिंग बाय एट करंट लेवल्स। चलिए दो स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पे ड्यूटी के चलते हुए आज एक स्लम्प देखने को मिल रहा है। जो इंडियन सोलर एक्सपोर्टर्स है, उन पे ड्यूटी लगेगी 126% की, ऐसा ट्रम्प साहब ने कहा है। उसके बाद हमने वारे एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज दोनों ही स्टॉक्स में आज तेज गिरावट देखी है। और सात्विक ग्रीन एनर्जी भी लिस्टेड है, वेबसोल एनर्जी भी लिस्टेड है, तो ये कुछ विक्रम सोलार भी लिस्टेड है, इनमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन तेज गिरावट वारे और प्रीमियर एनर्जीज में रही, जिनका एक्सपोजर यूएस मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन गिरावट के बाद संभलते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी बहुत रिकवरी भी आई है। आज लोअर सर्किट पे थे, उसके बाद सर्किट खुला और एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कमेंट्रीज आई है कि ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो उनको नहीं पड़ने वाला है। उसके चलते एक बाउंस बैक, एक रिकवरी भी एज फार एज द वारे एनर्जीज का स्टॉक है वहां पे देखने को मिल रही है। तो यज्ञेश सर, दोनों ही स्टॉक्स में गिरावट पे क्या करना है? दूरी रहना है टिल देयर इज अ मोर क्लैरिटी ऑन दिस? आई थिंक वारे एनर्जीज अट्रैक्टिव लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज तो एक लोअर लेवल से सर्किट लगा और लोअर लेवल से रिकवरी दिख रहा है, मगर मुझे लग रहा है इसके अंदर ऑलरेडी प्राइस एक्शन डिस्काउंटेड कर चुका है। प्राइस में हमें ऑलरेडी नीचे में 2450 के अराउंड लो फॉर्म होते हुए ऑलरेडी देखने को मिले थे जनवरी के महीने के अंदर। और आज का सेक्शन में जो नीचे से रिकवरी दिखा रहा है, मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेन रह सकता है बिकॉज ऑफ न्यूज एंड वॉलिटिलिटी। बट दिस इज अट्रैक्टिव लेवल वारे एनर्जीज में। मुझे लग रहा है ये अच्छे लेवल्स पर डिप्लॉय करना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि 3,000 का लेवल से एक बार ये सस्टेन करता है तो बहुत ही जल्दी हमें 3300 तक के लेवल ये दिखा सकता है। सो मुझे लग रहा है जैसे तो गिरावट दिख रही है, यहाँ पे पोजीशन धीरे धीरे ऐड करने की सलाह बन रही है। और प्रीमियम एनर्जीज में भी हम अगर देख पा रहे हैं, सो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट जो बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टॉक बना चुका है,
और आज के सेशन में एक बड़ा हमें नीचे के लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। सो मुझे लग रहा है जब तक 680 650 का लेवल इंटेक्ट है, मुझे लग रहा है स्टॉक में भी एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। सो मुझे लग रहा है कि दोनों स्टॉक्स अट्रैक्टिव है। अब आर्यन जिसको मैं प्रेफरेंस ज्यादा दूंगा कि यहाँ पे अग्रेसिवली हम बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टू शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए।